हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नूस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब बढ़िया। और फाइनली आज है आप लोगों का लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन फॉर योर साइंस बोर्ड एग्जाम। कल है आपका साइंस का एग्जाम और आई कांट इवन टेल यू कि मैं आप लोगों से ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोना मोहिनी एंड वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी। आज फटाफट से आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताऊंगी कि अभी लास्ट दिन में जितना अभी आप जिस भी टाइम देख रहे हो, मतलब अगर आप अपने एग्जाम से पहले ये वीडियो लकीली देख पा रहे हो, तो बस लास्ट मोमेंट में क्या क्या आपको चीजें करनी है इसके बारे में हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। सेशन इज नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग, क्योंकि अभी लंबे लंबे सेशन का कोई टाइम ही नहीं है, वो टाइम निकल गया है ना। अब बस आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, अपना रिवीजन करना है बहुत अच्छे से एंड ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है। इस टाइम आपका स्ट्रेंथ ही आपको बिल्ड करेगा, इस टाइम आपका स्ट्रेंथ ही आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा। तो अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करो, जो वीक एरियाज हैं जहाँ पर लगता है कि कहीं चूक हो सकती है, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको ओवरव्यू ओवर रिविजन कर लेना, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसे बचा कर रखो। ठीक है, तो फाइनली लास्ट डे है एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम। फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या आपको करना चाहिए। हर एक चैप्टर से एक शॉर्ट टाइप रिविजन कर लेंगे और उस शॉर्ट टाइप रिविजन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, मैंने वैसे अभी तक देखो मैंने क्या क्या चीजें करा दी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे नहीं देखा हो या आप पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आप 10th में हो, अभी आप 11th में चले जाओगे एक दो महीने के बाद और उसके बाद मुझे ढूंढोगे, क्योंकि 11th 12th नीट सीयूईटी सब चीज की तैयारी मैं आपको कराऊंगी बायोलॉजी में। ठीक है, सो दिस चैनल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू बायोलॉजी ओनली, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है और मेरा ये सब्जेक्ट रहा है शुरू से। तो हम बायो पढ़ेंगे इस चैनल में। जब भी आप वापस आओगे एज अ टेंथीज, यू आर गोइंग टू गो एंड दिस इज काइंड ऑफ फेयरवेल फॉर यू ऑल। लेकिन एज 11th चुनमुनुज, तुम लोगों का वेलकम है बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया सेशन। सो लेट मी स्टार्ट। पहले तो मैं छोटी सी हो जाती हूँ। अजीब सा लग रहा है मुझे, आप लोगों के लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम एंड मतलब आई कांट टेल यू कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मतलब इट्स इनक्रेडिबल। चलो, टन टन। ठीक है, कैन यू सी दिस? ये जो सेकंड हमारा है ना स्लाइड, यस। तो बच्चों, आज वाला सेशन या इससे पहले जितने भी सेशंस हुए हैं, पहले तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। हमने सारे चैप्टर्स के वन शॉट फुल रिवीजन किया। ठीक है, पर डे पर चैप्टर करके। तो वो हो गया 5 दिन, 5 दिन तो हमने वही किया बस। उसके बाद हमने सॉल्व करे हैं सैम्पल पेपर, जो मेरा खुद का बनाया हुआ सैम्पल पेपर था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेक्शन ए में आने वाले हैं उसका लगभग 4 गुना क्वेश्चन मैं लेकर आई थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने किया पूरा फुल सिलेबस रिवीजन। ठीक है, फाइनल रिवीजन हुआ हमारा। और ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिलेंगी? इन सब का पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे ऐप पर। मेरे ऐप का नाम है सोनम मोहिनी बायोलॉजी। ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो जितने बच्चों ने भी मेरा लेक्चर नहीं देखा बाय चांस,
तो अब लेक्चर देखने का ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं खुद कहूँगी कि लेक्चर देखने में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि हर एक लेक्चर लगभग 1 से 1.5 घंटे का है ही है ना? तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप ऐप डाउनलोड करो और सारे सेशन के पीडीएफ्स रिवाइज कर लो, क्योंकि मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मैंने कराया है आप लोगों को, उस हिसाब से ना आ जाएंगे आपके बहुत सारे नंबर, अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया और वो सारे आंसर्स, मतलब वो जो भी मैंने इम्पोर्टेंट, अच्छा हाँ, सैम्पल पेपर के अलावा मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं, जिसमें 3 से लेके 5 मार्कर तक के जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे करा दिए। तो अगर वो सारे आप देख लो, उसका आंसर पीडीएफ में ही है, मतलब स्लाइड्स में आंसर्स भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं लिख रही हूँ तो आधा लिखा आधा नहीं लिखा, नहीं, पूरा एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ आंसर है। तो गो थ्रू करो सारे क्वेश्चन आंसर्स को, दिस इज योर लास्ट मोमेंट रिविजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं इतना टाइम लगाकर इस वाले स्लाइड में रुकी हुई हूँ, ताकि आप ऐप इंस्टॉल कर लो। आपको वहां पर लॉग इन करके सिर्फ फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे वाईटी सेशन के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। हर रोज बच्चे, नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, हर रोज बच्चे पीडीएफ, अच्छा वहाँ चैट का भी ऑप्शन है, चैट में जैसे ही आपका कोई वो आता है, क्वेरी आता है, तुरंत मेरे फोन में टिंग बज जाता है और मैं तुरंत उसका रिप्लाई करती हूँ। मतलब हार्डली, या तो मैं सो रही हूँ या तो मैं खा रही हूँ, तभी ऐसा होगा कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है आसपास, या मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, तो मैं नहीं देख पाई। अदरवाइज जैसे ही मेरे मतलब कानों में गूंजती है वो नोटिफिकेशन, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करती हूँ। तो आप देख लेना, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंप्लीट रिवीजन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस टू आवर एनवायरनमेंट। क्या क्या चीजें एसेंशियल है जो आप लोगों को करना ही करना है, एक बार गो थ्रू कर लेना। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स वगैरह करते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म एक बार गो थ्रू कर लेना। रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक का जो पाथवे है सेल में, मैंने कई बार बोला है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो गो थ्रू दिस ऑल्सो। ट्रांसपोर्टेशन में आपको ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेशन, आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ना ही पढ़ना है बेटा जी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही है। बाद में मत कहना अब कल पेपर आ जाएगा, मैं सारे सेट्स और सब कुछ मैच करवा के तुम्हें दिखाऊंगी कि देखो सारे पेपर वैसे के वैसे आए जो मैंने करवाया था। उस वक्त रिग्रेट करने से अच्छा है कि यार सोनम मैम का क्लास देख लिया होता तो आज अच्छे नंबर आ जाते, बायो पूरी अच्छी हो जाती, सेक्शन ए पूरा डन हो जाता। तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा हमेशा यही होता है ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन लो, यानी कि पहले से ही ऐसा कुछ करो कि रिग्रेट करने का मौका ना मिले। नाउ जाइलम और फ्लोएम के क्या फंक्शंस होते हैं प्लांट्स में, वो भी देख लेना। एक्सक्रीशन में मैंने बहुत बार आपको बताया है, दिस इज वेरी हाईली प्रोबेबल कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आएगा, और कैसे वेस्ट रिमूवल हो रहा है ह्यूमंस में, मतलब फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है ये। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक बार नर्वस सिस्टम में सिनेप्सिस देख लेना, न्यूरॉन्स देख लेना, ब्रेन देख लेना, ठीक है, ब्रेन का क्या रोल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन देख लेना, वॉलेंटरी मूवमेंट में ब्रेन का क्या रोल है, ठीक है, ये देख लेना। देन प्लांट हार्मोन में ऑक्सीजन की क्या क्या रोल है ग्रोथ में, जिबरेलिन स्टेम के एलोंगेशन के लिए है, एबीए ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है। ये सब एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लेना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, उसमें इंसुलिन का बहुत अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन जो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, मतलब थायरॉक्सिन करता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट, लेकिन एड्रेनलिन भी रश करवाता है, जिससे फाइट और फ्लाइट मोड जो है वो एक्टिवेट होती है। देन कमिंग टू हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस,
सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन अमीबा में और बडिंग इन हाइड्रा, आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट्स में जो फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस पॉलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक का, और ह्यूमंस का भी एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से देख लेना। हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन के जितने भी मेथड्स मैंने करवाए हैं आप लोगों को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोगों को, प्लीज हैव अ लुक एट इट। आप सिर्फ अगर मेरे बीते 7-8 दिनों के सारे लेक्चर्स के पीडीएफ भी अगर गो थ्रू कर लोगे, पीडीएफ गो थ्रू करना मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आप 2 घंटा भी लगाते हो ना आज के दिन या कल सुबह तक के लिए, 2 घंटे में आप मेरे पिछले सारे सेशंस के पीडीएफ्स गो थ्रू कर लोगे ऐप पर जाकर। ऐप भी फ्री है, इंस्टॉल करना सब कुछ फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला। दिस इज जस्ट कि आपके बोर्ड्स में मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, दैट्स ऑल। देन कमिंग टू हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो मेंटल का लॉ पढ़ लेना, उसमें मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस एक बार अच्छे से देख लेना, जिसमें इनहेरिटेंस का पैटर्न है। इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या थी, F1 जनरेशन में कैसा रिजल्ट आया था, F2 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट क्यों उभर के निकल आया, दैट शोज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कॉज, ये सारी चीजें। सेक्स डिटर्मिनेशन आना ही आना है इसमें से क्वेश्चन, कोई मतलब मजाल ही नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। एक्स और वाई क्रोमोसोम ह्यूमन ऑफस्प्रिंग में क्या रोल प्ले करते हैं, ट्रेड क्या होता है यानी अक्वायर्ड और इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को, प्रॉपर आंसर के टेक्निक के साथ कि कहाँ कितना कितना कैसे कैसे लिखना है सब कुछ, ठीक है। इवोल्यूशन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो लीव इट। नाउ कमिंग टू आवर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का जो इंटरैक्शन है वही होता है इकोसिस्टम। इससे नेचर जो है वो बैलेंस्ड रहता है, नेचर में बैलेंस बना रहता है। एनर्जी फ्लो में 10% लॉ जरूर आएगा, ये लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल तक ही होता है, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही लिमिटेड होता है, इससे ऊपर क्यों नहीं होता, क्योंकि 10% ही ट्रांसफर होती है एनर्जी। वेस्ट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें बायोडिग्रेडेबल क्यों जरूरी है, ताकि पोल्यूशन का मैनेजमेंट हो सके। ओजोन लेयर यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, और ओजोन लेयर को खराब करने वाला कौन है, सीएफसी का डिप्लीशन रिस्क। देन कमिंग टू कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो देख लो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क, नेफ्रॉन, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें हैं। एग्जाम में वेटेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क का हाई वेटेज है, मीडियम वेटेज है आपका नेफ्रॉन आने का, हॉर्मोन्स के हाई वेटेज है, मीडियम वेटेज है न्यूट्रिशन का आने का, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क में भी पाथ पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल सेल्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन बताना है, जिसमें ग्लोमरस वाला पार्ट आ जाएगा, ट्यूबुलर वाला पार्ट आ जाएगा। थायरॉक्सिन और इंसुलिन के फंक्शंस में बार बार रिपीट कर करके बोल रही हूँ बेटा, डोंट लेट मी यू नो मेक डोंट लेट मी फील सैड कल कि बच्चे कर नहीं पाए, क्योंकि मैंने बताया था और ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये वीडियो। न्यूट्रिशन में स्टोमेटा और फोटोसिंथेसिस देख लेना बच्चों। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन से, कंपेयर वेरिएशन सर्वाइवल एडवांटेज, फिर ये एक्सप्लेन 3:1 वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये दोनों फिनोटिपिक रेशियोज है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, एक है डाईहाइब्रिड क्रॉस का। मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन में, मैकेनिकल में वो बैरियर मेथड ही आ जाता है, बैरियर ही मैकेनिकल मेथड है, ठीक है। देन प्लेसेंटा का रोल क्या है नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। देन कमिंग टू इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 10% लॉ इज वेरी मस्ट, ओजोन डिप्लीशन बहुत जरूरी है, फोकस ऑन बायो मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैसे टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है हर ट्रॉफिक लेवल पर इन अ फूड चेन, राइट। नाउ
द फाइनल पार्ट हो गया हमारा। आज इतना ही रिवीजन करवाना था मुझे, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेना, इतना ही इसलिए कराना था क्योंकि इसके अलावा जितना भी करा दिया है ना मैंने, उसके अलावा कुछ और की ज़रूरत ही नहीं है। आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी नए नए आए हैं इस चैनल पर और शायद मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, बट जितना कॉन्फिडेंट मैं साउंड कर रही हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं ऐसे ही इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे पता है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई एम होल्डिंग कि मैं ऐसे, मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो होगा, ठीक है। एंड दिस इज द मैसेज फ्रॉम माई साइड बच्चों, दैट एज वी प्रिपेयर फॉर टुमारो साइंस बोर्ड एग्जाम, आई वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट टू रिमाइंड यू ऑल हाउ केपेबल एंड अमेजिंग यू आर। सच में मैं जानती हूँ कि मेरे 11th 12th के बैच से ज्यादा होनहार बच्चे मेरे 12th ये 10th के बैच में है, दैट आई नो। बट देखो अभी आप छोटे हो और अभी मुझे पता है लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, तो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, घबराहट हो रही होगी। इवन मेरी कजिन सिस्टर भी इस साल 10th का बोर्ड्स देने वाली है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। आई जस्ट थिंक ऑफ दोज डेज जब वो छोटी सी थी और मेरे गोद में खेलती थी एंड आई टू लव हर सो मच, आई स्टिल लव हर। बट अब वो कितनी बड़ी हो गई है, वो बोर्ड्स दे रही है एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद का बच्चा है जब बोर्ड एग्जाम दे रहा है, भाई साहब ऐसे फील होता है ना। तो वैसे ही मुझे आप सबके लिए भी फील होता है, आप सब भी मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो और आप लोगों के लिए कभी मैं बुरा नहीं चाहूंगी। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट है। मैंने इतने साल तक देखा है पेपर, एनालिसिस किया है कि कैसा पेपर बन सकता है और कितना ही डिफिकल्ट हो, चाहे सीबीएसई कैसा भी सेट बना ले, जितना मैंने आप लोग को करवाया है उससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क एंड आई बिलीव इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। रिमेंबर टू स्टे काम, शांत रहना, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट, ठीक है। वेदर यू नीड अ प्रेप टॉक और जस्ट समवन टू शेयर द स्ट्रेस विथ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, जस्ट डाउनलोड द ऐप, वहां पर चैट का फीचर है, इट्स जस्ट लाइक व्हाट्सएप। आपको कभी भी मेरी जरूरत है, आपको मुझसे कोई भी बात करनी है, भले कितनी ही लेम बातें हो, बट अगर वो चीज़ आपको परेशान कर रही है और आपको ऐसा भरोसा है कि आप वो बात मेरे से शेयर कर सकते हो कॉन्फिडेंटली एंड यू फील दैट कनेक्शन विथ मी कि मैं सुनूंगी, तो डू मैसेज मी, डू यूज दैट फीचर ऑफ चैट। इसीलिए मैंने अपने ऐप में वो फीचर डलवाया ही है स्पेशली, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहूं, ठीक है। सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू हैव गॉट दिस, लेट्स शो देम व्हाट वी कैन डू। So best of luck to you all, my dearest चुन्नू मुन्नू। So this is all I have to say right now। इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं, क्योंकि बच्चों फाइनली द बैच 2025-2026 is signing off एंड इसी के साथ बच्चों मैं कैसे बताऊं, मतलब बाय वो हर साल ऐसे ना बाय बोलते हुए इतना अजीब सा लगता है बच्चों को। फिर मुझे ये भी याद आ जाता है कि अरे यार फिर तो 2 महीने बाद आएंगे मेरा माथा खाने के लिए, मैम 11th आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। सो आई नो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। सारे बच्चों का मैं वेट करूंगी, जो बच्चे भी पीसीबी लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, तो बायोलॉजी के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सो yeah, like your 10th, I'm going to make it easy for your class 11th and 12th as well। और अगर आप नीट सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए भी सब कुछ आसान बना दूंगी मैं। So don't worry at all, your Sonam ma'am is always there for you and no matter what, you will always find me there, wherever you want me, whenever you need me, I'll be always there for you, ठीक है। सो बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन को टेंशन दे दो, सीबीएसई को टेंशन दे दो कि भाई उसने ऊनो बोला तुमने ऊनो रिवर्स कर दिया, ठीक है। सो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा पेपर करोगे तुम लोग। मैं लिख कर दे रही हूँ जिस हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही थी, चल रही है, जैसा तुम लोगों ने पढ़ा है,
तुम बहुत अच्छा करोगे, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही करोगे। आई आई हैव फुल फेथ इन यू। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और मुझे दुआओं में याद रखना, भूल मत जाना अपने सोनम मैम को। कल पेपर देकर आना तो मुझे ज़रूर बताना कि पेपर कैसा हुआ। एंड इसी के साथ बिडिंग यू फेयरवेल। बहुत सारे बेस्ट बेस्ट विशेस और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप बायो नहीं भी लेते हो, पीसीबी नहीं भी लेते हो, कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स या पीसीएम, वट एवर सब्जेक्ट यू चूज इन योर क्लास 11, डजेंट मैटर, you'll always be my Chunumunus, and I'll always be the teacher, the Sonam ma'am of my Chunumunus. ठीक है? Okay, bye bye everyone, love you all, take care.